नमस्कार दोस्तों। बड़ी से बड़ी वास्तु एक मजबूत आधार पर बंधी होती है। कमजोर नींव पर एक इमारत क्या, एक झोपड़ा भी नहीं टिकता। ठीक वैसे ही पुराने जमाने की राज्य व्यवस्था हुआ करती थी। अगर बात शिव छत्रपति के राज्य व्यवस्था की करें तो ये जानना जरूरी है कि शिव छत्रपति ने अपनी सेना के छोटे से छोटे सैनिक के लिए कौन सी व्यवस्था बनाई हुई थी। हम सब जानते हैं कि हर कोई जन्मता योद्धा नहीं होता। ट्रेनिंग और संसाधन का पूरा इस्तेमाल करने वाला इंसान ही बड़ा योद्धा बनता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सेना में शामिल होने वाला हर एक शख्स जाबाज होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के हर एक सैनिक में जाबाजी कूट कूट कर भरी होती थी, लेकिन युद्ध कौशल और युद्ध के दाव पेच जानने के लिए उसे भी ट्रेनिंग की आवश्यकता होती थी। ये बात शिव छत्रपति अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए उन्होंने नवयुवक के लिए 3 महीनों की स्पेशल ट्रेनिंग का बंदोबस्त करके रखा था। इस तरह की जानकारी को खोज निकालने में समय और धन दोनों की ज़रूरत होती है। इस काम के लिए हमारे चैनल द हिस्ट्री टीवी हमेशा से ही समर्पित है। इस लगन को देखते हुए आप हमें सब्सक्राइब करेंगे, बस इतनी सी ख्वाहिश हम रखते हैं। इससे हमारा चैनल फलने फूलने लगेगा और भविष्य में भी हम इस प्रकार के वीडियो बनाते रहेंगे। उस दौर में बड़े बड़े विद्यालय नहीं होते थे, इसलिए नवयुवकों की ट्रेनिंग खेतों में होती थी। दास विश्राम धाम नामक एक पौराणिक ग्रंथ में लिखा है कि नवयुवकों के बाहों पर भगवान हनुमान का प्रतीक चिन्ह बांधकर प्रशिक्षण दिया जाता था। उस दौर में सबसे पहले मुख्यतः घोड़े पर बैठना और घुड़दौड़ सिखाया जाता था। अश्वदल या पैदल सेना के किसी भी सैनिक के लिए घुड़दौड़ अनिवार्य होता था। आपको ये भी बता दूं कि घर की महिलाओं को भी घुड़दौड़ अनिवार्य होता था। घुड़दौड़ के बाद दावपेच और युद्ध में सामने वाले की जान लेने के बजाय खुद को कैसे बचाएं, इसका भी प्रशिक्षण दिया जाता था। तलवारबाजी, भाला फेंकना और ढाल का सही से इस्तेमाल करना, इन सभी कलाओं को कोई भी नवयुवक आसानी से सीख जाता था। अब यहाँ असली परीक्षा तब आती थी जब नवयुवकों को मराठों की असली तलवार दी जाती थी। यहाँ असली तलवार से ये मतलब है कि मराठे मुख्यतः लंबी और 2 धारी वाली तलवार का इस्तेमाल करते थे। इन तलवारों की ब्लेड शिव छत्रपति ने यूरोप से मंगवाई थी और तलवार की पकड़, जिसे मराठी में मुठ बोलते हैं, उसका उत्पादन मराठे खुद करते थे। इन तलवारों की खासियत ये थी कि दिखने में मोटी और लंबी होने के बावजूद वजन से हल्की होने के चलते सैनिकों को ज़्यादा कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और तो और खुद छत्रपति शिवाजी महाराज भी इसी तलवार का इस्तेमाल करते थे। आपको ये भी बता दूं कि महाराज की विश्व प्रसिद्ध भवानी तलवार भी विदेश से आई हुई थी। संभवतः छोटी तलवार चलाना आसान होता है, पर इस प्रकार की लंबी तलवार चलाते वक्त ये भी सावधानी रखनी पड़ती थी कि इसकी नोक सर के ऊपर से घुमाते वक्त खुद को ही ना लग जाए। तलवारबाजी के बाद निशानेबाजी, बंदूक चलाना, तीरंदाजी और तोप चलाने का अभ्यास होता था। आपको ये भी बता दूं कि सैनिकों को ट्रेनिंग के वक्त भी मासिक वेतन मिलता था। उस दौर में बड़े बड़े अधिकारियों को सालाना वेतन मिलता था, तो वहीं सैनिकों को मासिक वेतन मिलता था। हर विभाग के सैनिकों को लगभग 2 होंड मिलता था और बड़े बड़े अधिकारियों को 50 होंड से 1000 होंड तक सालाना मिलता था। इस विषय पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें जानेंगे कि शिव छत्रपति की सेना व्यवस्था कैसी थी और किसे कितना पगार मिलता था। फिलहाल ये जानना भी ज़रूरी है कि होंड असलियत में सोने का एक सिक्का हुआ करता था। एक असली होंड का मूल्य आज के हिसाब से 18,000 बनता है, तो इस हिसाब से उस समय एक आम सैनिक को 36,000 रुपये प्रति महीना मिलता था। सारे विषय में निपुणता आने के बाद भी प्रशिक्षण रुकता नहीं था। शिव छत्रपति इस बात का ध्यान देते थे कि उनकी सेना में छपरी लोग नहीं होने चाहिए। जहाँ जहाँ कैंप लगते थे वहाँ स्त्री गमन करना अपराध समझा जाता था। कैंप में गॉसिप करना भी अपराध माना जाता था और अगर किसी अपराधी को सज़ा नहीं मिली तो इस बात को भी अपराध समझा जाता था। समान दंड का ना होना सैनिकों के मन में असंतोष पैदा करेगा। इस पर शिव छत्रपति ने बारीक नज़र रखी। महाराज के जासूस भेष बदलकर छावनियों में घूमते रहते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि महाराज ने छावनी में मदपान पर बंदी लगाई हुई थी। महान इतिहासकार और संपादक वासुदेव कृष्ण भावे के अनुसार शिव छत्रपति उनके सैनिकों को उस जगह पर तैनात करते थे
जहाँ से उनके गांव या परिजन से संपर्क ना टूटे, और उनके सैनिक की टुकड़ी में एक इंसान ऐसा होता था जिसका पहनाव और चाल चलन खुद शिव छत्रपति जैसा हो। उस इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा वेतन इसलिए दिया जाता था क्योंकि वो अपनी अपनी छावनी में शिव छत्रपति के कानून कठोर तरीके से लागू कर सके। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि असली शिव छत्रपति को बहुत कम लोग देख पाते थे। यहाँ तक बहुत ही कम अंग्रेज़ और मुग़लों ने वास्तविक शिव छत्रपति को देखा था।